Good morning, students. I am Monica मैम, योर हिंदी टीचर। बेटा ये आपकी हिंदी फर्स्ट की बुक है, अमोली हिंदी पाठमाला। ठीक है, आज हम हिंदी फर्स्ट के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पाठ एक। पाठ एक है इसका बेटा, मुझको तुम अच्छी लगती हो। सबसे पहले हम इसके लेखक के विषय में देखेंगे। इसके लेखक हैं डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। कौन है? डॉक्टर श्री प्रसाद जी हैं। सभी को याद होना चाहिए इसके लेखक। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझको तुम अच्छी लगती हो। इस चैप्टर में हवा के विषय में बताया है। लेखक कहते हैं मुझको तुम अच्छी लगती हो। किसके लिए कहते हैं? हवा के लिए। क्योंकि बेटा सभी जानते हैं कि वायु का हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हम हवा के बिना अच्छी सांस नहीं ले सकते, हवा नहीं चलती तो हमको अच्छी ऑक्सीजन भी नहीं मिलती और हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसलिए जो सुबह सुबह शीतल हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा हमारे मन को तरोताज़ा करती है और हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। चारों तरफ खुशी का वातावरण होता है। प्रकृति भी इस अच्छी शीतल हवा से झूम उठती है। इसलिए हवा का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। तब अब हम स्टार्ट करते हैं। मुझको तुम अच्छी लगती हो मतलब हवा के विषय में, वायु के विषय में, इस चैप्टर में वायु के विषय में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे, बेलों के पैरों में लिपटो, रह रह कर चक्कर खाएं वे। लेखक कहते हैं कि चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे। लेखक हवा से कहते हैं कि हवा चलो इन पेड़ों को इस तरह से, अपनी हवा से इस तरह से भर दो कि वह नाचे झूमे और खुशी से गाएं। मतलब इस तरह से इनको लहरा दो अपनी वायु से कि वह नाचे झूमे और खुशी से गाएं। बेलों के पैरों में लिपटो, रह रह कर चक्कर खाएं वे। बेलों के पैरों में लिपटो, रह रह कर चक्कर खाएं भी। और बेलों के पैरों में इस तरह से लिपटो कि इधर उधर लहर कर वह चक्कर खाएं। मतलब बेलों के पैरों में इस तरह से लिपटो क्योंकि जब हवा चलती है तो बेल इस तरह से झूम उठती हैं कि कभी कभी तो वह उखड़कर चक्कर खाकर एक तरफ गिर जाती हैं। तो कभी कहते हैं कि बेलों के पैरों में इस तरह से लिपटो कि वह रह रह कर चक्कर खाएं। हवा जरा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। गुमसुम का मतलब क्या होता है? गुमसुम का मतलब होता है उदास। गुमसुम का मतलब होता है उदास। बगिया का मतलब होता है बाग। कभी कहते हैं कि हवा जरा इन बगिया में आओ, हवा तुम जरा इन बागों में आओ, तुमको उदास फूल जो है वो बुलाते हैं। कभी कहते हैं कि हे हवा तुम इस बगिया में आओ, उदास फूल तुमको बुलाते हैं। कौन गंध ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। सकुचाना का मतलब होता है मुरझाना है, सुकुना। फूल कभी कहते हैं कि फूल कहते हैं कि इनकी कौन गंध लेकर जाएगा, इनकी कौन गंध लेकर जाएगा। कभी तो खिलते हैं और इस बात को कहकर कभी मुरझा जाते हैं। फूल कहते हैं कि कौन इनकी गंध लेकर जाएगा। कभी कहते हैं पहले तो वे खिलते हैं और फिर इस बात को कह के कौन गंध लेकर जाएगा उनकी, वह कहते हैं इस बात को और फिर मुरझा जाते हैं। अगर तेज चलना हो तुमको, उड़ो पतंगों सी फरफर। कभी कहते हैं कि हे हवा अगर तुमको तेज चलना हो तो तुम पतंग के समान फरफर तेजी से उड़ो, तेजी से बहो। आसमान में, मैदानों में, पर्वत पर उतरो जाकर। फिर बहुत तेजी से तुम आसमान में, मैदानों में और पर्वतों पर तेजी से जाकर उतरो। नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम। मतलब पाल होता है नाव के ऊपर एक पर्दा सा लगा होता है, उसकी वजह से मतलब नाव जो है थोड़ी भारी हो जाती है और जब नाव हट जाती है या फिर हवा के साथ साथ बहुत तेज उड़ती है तो नाव भी बहुत तेज चलने लगती है।
कवि कहते हैं नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम। हे हवा, तुम इन नाविक की मेहनत कम कर दो और उन पाल पर जाकर इस तरह उड़ाओ कि पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। और उनकी मतलब नाविक की मेहनत को कम कर दो और उनके पालों को तुम उड़ा दो, इस तरह उड़ा दो कि नाव अपने आप ही चले। उनकी नाव के पालों को तुम उड़ा दो और पक्षी सी उनकी नावों को दूर दूर ले जाओ तुम। और जिस तरह पक्षी उड़ते हैं उस तरह पक्षी के समान उनकी नावों को दूर दूर तक उड़ाकर ले जाओ। सन सन साए साए भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो तुम हवा, तुम सन सन साए साए और भन भन, तुम कितने सारे स्वर में गाती हो। बनकर सुबह सुहानी शीतल, सुख देने को आती हो। सुहानी का मतलब होता है अच्छी लगने वाली। और सुबह सुबह सभी जानते हैं कि जो हवा होती है वह शीतल होती है, हमें शरीर की में ऑक्सीजन की पूर्ति करती है और हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। बनकर सुबह सुहानी शीतल, सुख देने को आती हो। तुम सबसे अच्छी बनकर, सुहानी अच्छी बनकर, शीतल बनकर तुम सुख देने हमारे जीवन में आती हो। मुझको तुम, सुहानी का मतलब होता है अच्छी, अच्छी बनकर तुम, अच्छी सबसे अच्छी लगने वाली शीतल बनकर तुम हमारे जीवन में सुख को देने आती हो। मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ। जब तुम यहाँ वहाँ घूमती हो तो कवि कहते हैं कि तुम मुझको अच्छी लगती हो। कभी मंद सी कभी बंद सी, कभी तेज तुम नहीं कहाँ। कभी तो मंद हो जाती हो, मंद धीरे धीरे चलने लगती हो। मंद का मतलब होता है धीरे। कभी तुम धीरे धीरे चलती हो और कभी एकदम बंद हो जाती हो। किसी आपने देखा होगा कि कभी हवा तेज चलती है, कभी एकदम गर्मी सी कर देती है। कभी तेज तुम नहीं कहाँ, और कभी एकदम आंधी सी आ जाती है और फिर तुम कहीं भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, ये हवा के विषय में चैप्टर बताया है। मतलब किस तरह से हवा हमारे जीवन में कितनी लाभदायक है। हवा, वायु जो है, पेड़ पौधे किस तरह से खुश रहते हैं। तो इस चैप्टर में हवा के विषय में बताया है। लेखक कहती है कि मुझे तुम किस प्रकार किन किन तरह से अच्छी लगती हो। तो इस चैप्टर को बेटा आप पढ़ेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने ड्राइंग में मैं आपको ड्राइंग भी पढ़ाऊंगी, हिंदी भी पढ़ाऊंगी। ड्राइंग में मैंने ड्राइंग का जो सब्जेक्ट था उसमें मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज दिया था, सेंड कर दिया था। ठीक है बेटा, आप इसको रीड करेंगे। जो भी आपको पंक्तियां समझ में नहीं आती है उस पर अंडरलाइन करके आप मुझसे कॉल करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है इस चैप्टर में, केवल इसमें हवा के विषय में बताया है। एक एक पंक्तियों में बेटा इसका अर्थ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, अगर और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में यहाँ तक ही। अगली वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।